हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, क्या आप उठ गए हैं? तो फिर आइए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं। हमें इस संसार में किस प्रकार से जीवन बिताना है, प्रभु का वचन हमें बताता है। जीवन के हर एक सवालों के जवाब हम प्रभु के वचन में पा सकते हैं। आज रविवार है ना, हमें चर्च भी जाना है। उससे पहले छोटा सा मनन। राजाओं की इस सीरीज में आज एक और नया राजा। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके सन्मुख आते हैं। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। आपके वचनों को सुनकर स्वीकारने के लिए हमारे हृदयों को तैयार करें। आज दोबारा इन राजाओं के जीवन से आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। मैं उम्मीद करता हूं राजाओं की इस सीरीज को आप रेगुलरली देख रहे हैं। लगातार हम देखते आ रहे हैं। भले ही उनके नाम का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन एक एक करके वे एक दूसरे की हानि ही करते जा रहे हैं। तो फिर बीते दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से जिम्री जो है एला की हत्या कर राजा बनता है, लेकिन प्रजा ने उसे नहीं स्वीकारा और 7 दिनों के भीतर ही उमरी जो है उसे राजा बना दिया जाता है। जैसे ही जिम्री को पता चलता है कि उमरी को राजा बना दिया गया है, तो वो अपने साथ पूरे राजभवन को ही जला डालता है। तो अब उमरी राजा बना है। यह उमरी दरअसल है कौन? यह राजवंश से नहीं आता। यह एक सेनापति था और प्रजा ने मिलकर इसे राजा बना दिया। और फिर आगे देखिए कि जब लोगों ने उमरी को राजा बनाया, उस दौरान इस्राएली प्रजा जो है वे लोग 2 भागों में बंट जाते हैं। कुछ लोग जो है उमरी को राजा देखना चाहते थे और कुछ लोग तिब्री नाम एक व्यक्ति था, उसे राजा बनाने की इच्छा रखते थे। इसके विषय आप पहले राजा की पुस्तक 16वें अध्याय की 21वीं और 22वीं आयत में पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग तिब्री को राजा बनाना चाहते थे और कुछ लोग उमरी को राजा बनाना चाहते थे। तो इन दोनों गुटों में झगड़ा हो जाता है और तिब्री को मारकर उमरी राजा बनता है। देखने पा रहे हैं यहां की अवस्था को, किस प्रकार से लोग अधिकार के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। अधिकार को अपने हाथ में रखने के लिए, राजा बनने के लिए दूसरों को धोखा देने के लिए तैयार हैं, हत्या करने के लिए तैयार हैं, खरीद फरोख्त के लिए तैयार हैं। यह केवल आज ही नहीं हो रहा, उस जमाने से ही सब कुछ ऐसा ही चला आ रहा है। चाहे जो भी हो, उमरी राजा बन जाता है। वो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, उन्होंने यहां पर भ्रष्टाचार किया, उन्होंने इतने पैसों का गबन किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वो कर दूंगा। अधिकार आने से पहले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अधिकार के हाथ में आने के बाद वे क्या कर रहे हैं देखिए। ठीक है, किसी दूसरे को हटाकर जब तुम राजा बने हो तो तुम्हारे शासन में वो नजर आना चाहिए ना। राजा जो है वो प्रजा की भलाई और उन्नति के लिए है। फिर अगर वो राजा परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का हो तो उस पर कितनी अधिक जिम्मेदारी है। और फिर यहां ये उमरी जो है ये सब लोगों का राजा नहीं है, केवल इस्राएलियों के ऊपर ही राजा है। परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा के राजा का सबसे पहला कार्य क्या है? प्रजा को परमेश्वर की ओर ले जाना, परमेश्वर के साथ और दृढ़ संबंध में आगे बढ़ने के लिए प्रजा को प्रेरित करना। लेकिन यहां यह उमरी क्या कर रहा है? 12 साल इसने राज्य किया, लेकिन क्या यह कोई बदलाव लेकर आया? क्या प्रजा की भलाई के लिए उसने कुछ किया? क्या प्रजा को परमेश्वर की दृढ़ता में बढ़ाने का उसने प्रयास किया?
अगर देखें तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। 24वीं आयत अगर देखें, उसने शमेर से शोमरोन पहाड़ को चांदी के 2 किक्कारों में खरीद लिया और उस पर एक नगर बसाया, और अपने बसाए हुए नगर का नाम उसने पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोमरोन रखा। यह क्या कर रहा है? पहाड़ खरीद रहा है और उस पर नगर बनवा रहा है। अधिकार में आने के बाद उनसे अपेक्षा रखते हैं कि प्रजा की भलाई के लिए वे कुछ करें, लेकिन वे क्या कर रहे हैं? अपने लिए जमीनें खरीद रहे हैं, अपने लिए मकान बंगले बनवा रहे हैं, अपने नाम से चीजों को करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा रहे हैं। यह आज भी नजर आता है। समझ रहे हैं? स्वार्थ इंसान को बर्बाद कर देता है। शैतान जो है वो पूरी तरह स्वार्थी है। मैं, मुझे, मेरा ऐसी सोच रखने वाले शैतान के संबंधी ही है। इस संसार के अधिकारी शैतान के पीछे चलने वाले लोग इस संसार की चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए वचन बताता है हमें संसार से या संसार की चीजों से प्रेम नहीं करना, क्योंकि यह संसार और इसकी चीजें टल जाएंगी, और जो इस संसार से प्रेम करेगा वह परमेश्वर का शत्रु हो जाएगा। यहां यह उम्री पहाड़ खरीद रहा है, नगर बनवा रहा है, अपने सुविधा के लिए वो कार्य कर रहा है। फिर उस नगर का नाम वो क्या रखता है? शोमरोन रख रहा है। अधिकार में आने वाले लोग परिस्थितियों को बदले या नहीं, लोगों की स्थितियों को बदले या नहीं, नाम बदलने में आगे हैं। उन्हें जो पसंद है उनके अनुसार नामकरण करते हैं। यह भी तो नजर आ रहा है। शोमरोन नाम देता है। ठीक है, उसने पहाड़ खरीदा, फिर वहां नगर बसाया। क्या वहां अच्छी तरह जीवन बिताया? अगर देखें तो बिना परमेश्वर के भय के और अधिक दुष्टता करते हुए जीवन बिताया। वचन बताता है अपनी मर्जी करते हुए उसने जीवन बिताया। जिस प्रकार से उसके पहले के राजाओं ने दुष्टता की थी, परमेश्वर से दूर जीवन बिताया था, इसने भी उसी प्रकार का जीवन बिताया। परमेश्वर की प्रजा को भटकाने का ही काम इसने भी किया। 12 साल परमेश्वर ने सहन किया। उम्री के विषय हम 16वें अध्याय की 21वीं आयत से 28वीं आयत के बीच में देख सकते हैं। इसके जीवन में भी हम ज्यादा नहीं देखते उसने कुछ किया, अपना समय बर्बाद किया। इस प्रकार से उसने राज्य चलाया, शासन किया। परमेश्वर के लिए उसने क्या किया उसके विषय यहां पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं लिखा। अधिकार के हाथ में आने के साथ ही अपने लिए पहाड़ खरीद रहा है, नगर बसा रहा है, अपने लिए महल बना रहा है, अपनी मनमर्जी अनुसार जी रहा है। 25वीं आयत, उम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की, पहले वालों से भी ज्यादा बुराई की। वह नाबाद के पुत्र यरोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इस्राएल से करवाए थे, जिसके कारण इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिलाया। देख रहे हैं कैसी भयंकर दुष्टता। आज देखिए लगभग ऐसा ही कुछ विश्वासियों के जीवन में नजर आता है। विश्वासियों के बीच में विभाजन, एक चर्च का 2 भागों में बंट जाना, एक ही चर्च के अंदर रहने के बावजूद भी अलग गुट में रहना। देखिए पौलुस और बरनबास के बीच भी उन दिनों में विभाजन हुआ। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और फिर वे दोनों अलग हुए। अलग जरूर हुए लेकिन सेवकाई जो है वो बढ़ती रही। दोनों ने एक दूसरे का विरोध नहीं किया, सपोर्ट ही किया। लेकिन अगर आज के हालातों को देखें, आज अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद में एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं,
एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। यहां तक कि पति पत्नी के बीच में भी आजकल जो है, पति पत्नी दोनों काम करते हैं ना। आज कितने परिवार एकजुट हैं बताइए? मेरी कमाई तुम्हारी कमाई एक है, हम दोनों एक हैं कहकर अगर दोनों मिलकर परिवार के बच्चों की भलाई के लिए काम करेंगे तभी तो परिवार आगे बढ़ पाएगा। एक परिवार में अलग अलग भाग है ना, दोनों नौकरी करते हैं, यह मेरा पैसा यह तेरा पैसा कहकर परिवार के अंदर होते हुए भी अलग अलग होकर जीते हैं। यह परिस्थिति धीरे धीरे ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती है जहां बात घर से निकलकर अदालतों तक पहुंच जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है। कितने अधिक दुख की बात है, समझ रहे हैं? धन से प्रेम करने वाले ना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ना अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं, ना अपने पति पत्नी से प्रेम करते हैं, यहां तक कि अपने बच्चों से भी नहीं। अधिकार की भूख काफी भयंकर है। पास्टरों का एक दूसरे के साथ मुकाबला करना कितना भयंकर है। विश्वासियों के बीच में एकता लाने के बजाय अलग अलग बातें कहकर उन्हें विभाजित करना कैसे भयंकर बात है। इससे क्या प्रभु का नाम महिमित हो रहा है? यहां पर अगर हम देखें तो एक राजा कुछ लोगों के साथ मिलकर एक प्रकार की गुटबाजी कर रहा है। एक ही देश है, एक ही प्रजा है, लेकिन हमारा राजा होना चाहिए, नहीं उनका राजा नहीं हो सकता, यहां तक कि दूसरे की हत्या करने तक को वे लोग तैयार हो जाते हैं। क्या आज ऐसी स्थिति नजर नहीं आती? क्या प्रतिस्पर्धा नजर नहीं आती? कैसी दुखद बात। ठीक है, कंपटीशन करके क्या प्राप्त किया? मैं बेहतर राजा हूं, मैं अगर राजा बनूंगा तो बेहतर काम करूंगा कहकर आखिरकार उसने क्या किया? क्या कुछ भी उसने हासिल किया? अपने लिए पहाड़ खरीद लिया, अपने लिए नगर बसा लिया, अपने लिए महल तैयार करवा लिया, अपनी बातें दूसरों से भी और अधिक दुष्टता करते हुए प्रजा को अपनी मनमर्जी करने के लिए छोड़ देता है। एक सभा के पासबान को सभा की रक्षा करनी होती है। सेवकों को अपने आनंद के लिए सेवा नहीं करनी। पासबानों ने अपने लिए घर बनाने के लिए चर्च का पैसा खर्चा किया, अपने लिए गाड़ी खरीदने के लिए पैसा खर्चा किया। जब इस प्रकार की चीजों को मैं सुनता हूं मुझे काफी अधिक दुख होता है। जबकि परमेश्वर ने हमें चरवाहा ठहराया है, हमें उन समूह की रक्षा करनी है। रक्षा करने के बजाय हम उन्हीं की बुराई करने लगते हैं। परमेश्वर ने जो सेवा हमारे हाथों में सौंपी है उस सेवकाई को हमें विश्वास योग्यता के साथ करना है और उनके वचनों को पूरी सच्चाई के साथ में उनके संतानों को खिलाना है। शिशुओं को स्तनपान कराना होता है, ना कि उन्हें डब्बों का दूध। आज कई पासबान इसी प्रकार से इंटरनेट से मैसेज निकाल निकाल कर कृत्रिम भोजन विश्वासियों को देकर भेज देते हैं। जब एक मां अपने दूध को अपने बच्चे को पिलाती है तो जो बच्चा है वो सेहतमंद होता है, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी अच्छा होता है। एक सेवक को परमेश्वर से प्राप्त कर उस वचन के अनुसार पहले जीना है और उसके बाद भय और भक्ति से उस वचन को लोगों तक पहुंचाना है। प्रस्तुत नहीं करना है, उन्हें वचन सिखाना है ताकि वे वचन को स्वीकार सके, अंगीकार कर सके। प्रार्थना के साथ, प्रेम के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपनेपन और दया के साथ। जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनका ध्यान रखती है, जिस प्रकार से एक पिता हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, इसी प्रकार से एक सेवक है, उसे विश्वासियों का ख्याल रखना है। इस संसार में वचन बताता है हम राजपदधारी याजकों के समाज हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को बिशप कहता है, अपने आप को रेवरेंड कहता है, पास्टर कहता है, जितना बड़ा पद आपका है आप अपने आप को उतना अधिक छोटा करें। प्रभु हमसे चाहते हैं
जब हम ऐसे सेवा करेंगे तो आत्माओं को बचाएंगे और परमेश्वर के राज्य की स्थापना में हम भागी होंगे। आज कई सारे लोग परमेश्वर के राज्य को बना नहीं ढा रहे हैं। आज कई सेवकों को देखिए, उमरी की तरह, जिमरी की तरह, निमरी की तरह हैं, बादशाह की तरह हैं। ये सब राजा बने कैसे? एक दूसरे को मारकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ अधिकारी हुए। अंततः वे खुद भी इसी प्रकार मारे जाते हैं, अपने समय को बर्बाद कर लेते हैं। वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, अपने आप जीकर मरने के लिए नहीं, बल्कि मसीह के लिए जीकर हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जीने के लिए। आइए छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार जीवन बिताने में मदद करें। इन राजाओं के जीवनों से सीखकर इनके समान जीने वाले हम ना हो, स्वार्थी होकर अपनी भलाई देखने वाले ना हो, विभाजित करने वाले, अलगाव लाने वाले हम ना बने, बल्कि आपके भय और भक्ति में वचन के अनुसार जीवन बिताने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,